Hello, my dear friends and my students. Welcome back once again in our channel Horace Classes. और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ग्रामर का एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगा, तो आज का जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। ग्रामर के बेहतरीन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे या स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जो कि काफ़ी आसान है। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, दोनों एक अपने आप में सेपरेट टॉपिक है। लेकिन पता नहीं बच्चे क्यों मिक्स कर देते हैं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पैसिव वॉइस में, और फिर बोलते हैं सर हमारा क्वेश्चंस क्यों गलत हो जाते हैं, क्या हमें चेंज करना क्यों नहीं आता। ठीक है, तो चलो आज की क्लास तो हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास ही होगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। ठीक है, आप कोई सी भी क्लास की स्टूडेंट हो सकता है आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले भी पढ़ा हो, लेकिन मैं आपसे आज बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर आपका नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। और मुझे लगता है ऐसा कि इस क्लास के बाद आपको लाइफ में कभी दोबारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, समझेंगे और करके आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अभी बोला है मैंने कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ लूँ, आप अपने आप से पूछे कि क्या आपको इसका आंसर आता है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट? क्यों पढ़ते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट? क्यों पढ़ाया जाता है स्कूल्स में हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट? क्या यूज़ है इसका हमारी लाइफ में? क्या यूज़ है इसका हमारी राइटिंग स्किल में? तो देखिए, इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ इस टॉपिक को आगे बढ़ते, जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। समझिए क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, समझिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे दो लोग हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, कोई भी हो सकता है, ये ओके इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। समझना, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट किसे बोलेंगे, किस प्रकार के सेंटेंस डायरेक्ट होते हैं और किस प्रकार के सेंटेंस इनडायरेक्ट होते हैं और उनको कहने का तरीका क्या होता है। देखिए, मान लो ये दोनों बात कर रहे हैं, आप और मैं इनकी बातें सुन लेंगे। ठीक है, सुनिए। ये इससे बोल रहा है, इसने इससे बोला, ब्रदर आई हैव डन माई होमवर्क। ये बात है जो ए ने बोली है बी से, ए ने बोली है और बी ने सुनी है। तो देखो, बोलने वाला क्या हो गया, स्पीकर, और सुनने वाला क्या हो गया, लिसनर। इजी, बोलने वाला स्पीकर और सुनने वाला लिसनर। इसने इससे बात बोली और आप और हम यहीं खड़े होकर इनकी बातों को सुन रहे हैं, मतलब मैं सुन रहा हूं, आप ऐसा माने। इसने इससे बोला, ब्रदर आई हैव डन माई होमवर्क। ओके, इनकी बात मैंने सुन ली। अब इनकी जो मैंने बात सुनी है इसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इन दोनों की बात खत्म हो गई, इन दोनों की बात यहीं खत्म करो। इनकी बातों को आके मैं आपको बता रहा हूं। ए ने बी से कहा कि उसका होमवर्क हो चुका है। कितनी सारी चीजें ऐड करनी पड़ रही है, क्योंकि जब इसने इससे बात बोली तब उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुझसे कहा या उसने उससे कहा। डायरेक्ट बोल रहा है कि ब्रदर आई हैव डन माई होमवर्क। लेकिन इन्होंने जो बात बोली है, इनकी बात को सुनकर मैं आपके पास आया और मैंने एक ही बात आपको बताई, लेकिन किसके शब्दों में, मेरे शब्दों में। ओके, तो ध्यान से समझना, जब ए ने बी को बात बताई तो ये तो कहलाएगा डायरेक्ट। इस प्रकार के सेंटेंस किस में आएंगे, डायरेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। मीडियम का मतलब कि कोई व्यक्ति नहीं है इनकी बात को पहुंचाने वाला। या तो इसने ये बात फोन में बताई होगी या फिर फेस टू फेस बताई होगी, लेकिन बोलने वाला ये था और सुनने वाला ये था। ओके, आप वहां पर नहीं थे, लेकिन इनकी बात को सुनकर मैं आपके पास आया और इनकी सुनी हुई बात को मैंने अपने शब्दों में आपको बताया। तो मैं जो बात बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा
कि ए ने बी से कहा, ए सेड बी, या ए टोल्ड बी दैट। कितना ऐड कर दिया मैंने, दैट। ए ने बी से कहा कि, ये भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, दैट ही हैड डन हीज होमवर्क, कि उसने उसका काम कर लिया है। यही तरीका होगा बात करने का। तो देखो, जो इसने बात बोली थी, सुनने वाला ये था, ये तो था डायरेक्ट, और जो मैंने आपको आके इनकी बात मेरे शब्दों में बताई है, वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। बात तो किसकी है, इन दोनों की, लेकिन बता कौन रहा हूं, मैं। शब्द भी किसके होंगे, मेरे। तो मेरे शब्दों में जो इनकी बात का कहने का तरीका होगा, वो तरीका ही क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। कि किस वे में हम किसी व्यक्ति की बातों को हमारे तरीके से बताते हैं। ओके, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं डायरेक्ट का। जैसे हरी said to Ram, I have done, वही सेम सेंटेंस, I have done my homework, I have done my homework yesterday। ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक लिख के छोड़ देता हूँ। समझिए अब चीज़ों को। जो मैंने यहाँ पर हरी लिखा है, इट इज़ नॉन एज सब्जेक्ट। देखो ध्यान से देखना कि ये पूरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है, कंप्लीट एक सेंटेंस नहीं, ये दो सेंटेंस से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला वाला जो मेरा सेंटेंस था, जो कोमा, देखो ये है इन्वर्टेड कोमा, और ये है कोमा। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, हरी सेड टू राम, इट इज नोन एज, ये जाना जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बात है, इसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो कोमा के, मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो लाइन्स है, मतलब जो बाहर जो सेंटेंस है, उसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। पूरे सेंटेंस को बोल सकते हैं, पूरा सेंटेंस तो नहीं होता, लेकिन बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, वो है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, देखिए और भी एनालिसिस करते हैं इसका। हरी, पता होना चाहिए हर चीज का कि ये चीज यहाँ पर क्यों आई और इसको हम किस नाम से जानेंगे। तो जो यहाँ पर मैंने लिखा है हरी, ये हरी क्या है, मेरा सब्जेक्ट। पहले वाले सेंटेंस का क्या है, ये सब्जेक्ट है। ओके, सेड टू, जो बोल रहा हूं ना मैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रियलिटी में रिपोर्टिंग वर्ब ये कहलाती है आपकी, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू। और जो राम यहाँ पर मैंने लिखा है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। राम तो कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन इस सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि ये कौन है, लिसनर, मतलब सुनने वाला। और जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, बोलने वाला, स्पीकर। यहां तक चीज आपको समझ में आ गई? ओके, जो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोमा, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पूरा सेंटेंस है, उसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ये पूरा सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट का। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो कुछ चेंजेस हम करके, इस सेंटेंस में कुछ परिवर्तन करके, कुछ नया ऐड करके, इसको हम इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सेंटेंस को बदलूं, तो देखो मुझे कितने बदलाव करने पड़ेंगे। अब इनकी बात को मैं अपने शब्दों में बोलूंगा, इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा, राम टोल्ड, हरी टोल्ड राम that
ही हैड डन हीज होमवर्क। हीज होमवर्क। ध्यान से देखना और समझना, जब इस सेंटेंस को मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला, कितने सारे चेंजेस मैंने किए। सबसे पहला चेंजेस तो मैंने कहाँ कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब में, मतलब मैंने इसकी फॉर्म बदल दी, राइट। दूसरा चेंज मैंने कहाँ किया, अपनी तरफ से क्या लगा दिया मैंने, दैट। ओके। तीसरा चेंज मेरा क्या है, ही, आई का मैंने बना दिया ही। ओके ओके। चौथा चेंज मैंने कहाँ किया, यहाँ पर टेंस में, पूरा टेंस बदल दिया। ऊपर वाला टेंस कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसको चेंज कर दिया मैंने पास्ट परफेक्ट में। ओके। टेंस में पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको टेंस नहीं आते या फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज 20-20 मिनट के वीडियोस है, आप जाके देख सकते हैं। हैड डन। ओके। ये वाला चेंज इसके अंदर ही काउंट होगा, तो इसको मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन चेंज तो मैंने इसको भी किया है कि माई का मैंने क्या कर दिया, हीज। तो देखो, इतने सारे चेंजेस करने के बाद मेरा सेंटेंस कंप्लीटली चेंज हो चुका है, किसमें, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो ये सारे चेंजेस ही हमें सीखने हैं कि सर इनको कैसे करें। इनमें ही कंफ्यूजन होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसान सा टॉपिक। एक टेबल होगी, टेबल में आपको लर्न करना पड़ेगा कि इस टेंस को हम इस टेंस में बदलेंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी टेबल भी आपको, ठीक है। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ हमें टोल्ड लगाना है, कहाँ हमें सेड का सेड ही रखना है, कहाँ हमें दैट लगाना है, कहाँ हमें इफ लगाना है, कहाँ हमें इस चीज़ का। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इसमें ही करते हैं कि वो प्रोनाउन को कैसे चेंज करें, राइट। तो देखो, मोटी मोटी सी बात अगर मैं आपके सामने बोलूं कि अगर चार चीज़ों का चेंजेस हमें समझ में आ जाए, चार चीज़ के ऊपर हमारा कमांड बन जाए कि इनको हम चेंज कैसे करें, तो आप कोई सा भी सेंटेंस चेंज कर सकते हो। सबसे पहले चेंज इन फॉर्म, सॉरी चेंज इन क्या बोलेंगे इसको, पर्सन। चेंज इन पर्सन। अगर आपने ये सीख लिया कि पर्सन को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको कैसे चेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अगर आपकी इसमें कमांड है तो आपका काम हो जाएगा। सेकंड, चेंज इन टेंस। किस टेंस को कौन से टेंस में बदलना है और कब बदलना है। सिचुएशन होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बदलना पड़ेगा, और किस में बदलना पड़ेगा। थर्ड इज चेंज इन एडवर्बियल। ये इजी है, सब बच्चों को याद होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम जैसे टुमारो का कर देते हैं हम द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। यस्टरडे का कर देते हैं हम द प्रीवियस डे, ओके, द लास्ट डे। ओके, नाउ का कर देते हैं हम देन, हियर का दियर, दिस का दैट, दिस का दोज। इस प्रकार के एडवर्बियल को हम चेंज करके हमारा काम कर सकते हैं। अगो का बिफोर, इस प्रकार से। नेक्स्ट एडवर्बियल कहलाते हैं वो। और लास्ट वन इज चेंज इन फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से मत लेना इसको। चेंज इन फॉर्म का मतलब है सेंटेंस का पैटर्न ही चेंज कर देना, कि पहले जो हमारे पास सेंटेंस आया था, ये आपको जो इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें इस टाइप का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पर इस लाइन को समझ जाओगे कि चेंज इन फॉर्म कैसे, किस प्रकार से उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। फॉर्म का मतलब यहाँ समझना है आपको रूप से, कि सेंटेंस का रूप रेखा ही परिवर्तित कर दी हमने, ठीक है। ओके, तो देखिए दोबारा से कि चार चीज में आपकी कमांड होना चाहिए अगर आपको किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बदलना है। तो सबसे पहला चेंज इन पर्सन। पर्सन का मतलब वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन। उसमें कैसे चेंज करें, करना है या नहीं करना है, करना है तो किसके अकॉर्डिंग करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये वाली चीज। दूसरा चेंज इन टेंस, कैसे हम टेंस का चेंज करेंगे और कब करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और थर्ड इज चेंज इन एडवर्बियल। एडवर्बियल का एग्जांपल मैंने दिया था, टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीजें मैं डिटेल स्टडी करवाऊंगा आपको। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एक तरह का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का।
तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास बेसिक इंट्रोडक्शन की ही है कि आपको चीज़ों को समझना है कि ये सारी चीज़ें अगर आपकी पक्का है तो आप देखना कल की क्लास में तो मैं आपको ऐसे सेंटेंस लिखवाऊंगा, और अगर आप इन चीज़ों को ढंग से कर लेते हो तो काफ़ी आसानी से कोई से भी टेंस को, कोई भी किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप इजीली डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज कर पाओगे। थर्ड इज चेंज इन एडवर्बियल। एडवर्बियल अभी एग्जाम्पल दिया था, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। ओके, चेंज इन फॉर्म, उसकी रूप में परिवर्तन करना कि कहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगाएंगे, इंट्रोगेटिव का साइन हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कोमा को हटाना है या नहीं हटाना, ये सारी चीज़ें आएगी चेंज इन फॉर्म। तो आर यू रेडी? सो स्टार्ट। चलो अब यहाँ से हमारी रियल क्लास स्टार्ट होती है। ये तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे। ओके, कैन आई रिमूव इट? और इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना कि किस चीज़ को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, किस चीज़ को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, क्योंकि अभी जब मैं आपको रूल्स के बारे में बताऊंगा तब डायरेक्टली आपको बोलूँगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसा हुआ, तो तब आपको पता होना चाहिए कि सर कौन सी पार्ट की बात कर रहे हैं, पहले वाले पार्ट की या बाद में वाले पार्ट की, कोमा के बाहर वाले पार्ट की या इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट की, राइट? ओके, तो देखिए सबसे पहला थोड़ी सी चीज़ को बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चेंज करना है अपन को। अगर डायरेक्ट कोई सेंटेंस हो जिसमें आ जाए सेज, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज, तो इसको कर देना है अपन को सेज। अगर आ जाए सेज टू, और अभी एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर हो जाएगा, सेज टू, तो इसको कर देना है आपको टेल्स में। ओके, अगर आ जाए सैड, ओनली सैड आ जाए तो आपको सैड ही लिखना है। और आ जाए आपके पास सेड टू, जैसे भी एग्जांपल था, हरी सेड टू मोहन, सेड टू, तो इसको चेंज करना है आपको टोल्ड में। काफ़ी सारे चेंजेस के भी टेबल ही बनवा रहा हूँ, तो आप इनको नोट करते जाएं और सीखते जाएं कि अगर सेज हुआ सेंटेंस में तो उसको चेंज कर देंगे सेज में, सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स में, सैड को चेंज कर देंगे सैड में, एंड सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में। वेरी इजी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर? आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, अब देखते हैं पर्सन वाली टेबल को, देख लेते हैं। टेबल ही बनाऊंगा 2-4 और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये चीज़ समझ में आई आपको कि अगर डायरेक्ट में सेज लिखा हो तो उसको सेज ही, इनडायरेक्ट बनाते समय उसका सेज ही रहने देना है। लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ये तो होगा डायरेक्ट में और ये होगा इनडायरेक्ट में। अगर सेज हुआ तो सेज, सेज टू हुआ तो टेल्स में बदलना है, सेड हुआ तो सेड, एंड सेड टू हुआ तो टोल्ड, राइट? सेकंड टेबल। बात कर रहा था मैं किसकी, पर्सन की। तो पर्सन को देखो कैसे चेंज करेंगे, इजी तरीके से बता रहा हूं, समझ जाना आप। देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखना, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी। आप ऐसे ही देखना, बहुत ही आसान है। आई, माई, मी, इनको हम फर्स्ट पर्सन में काउंट करते हैं। सेकंड पर्सन में किसको काउंट करेंगे? और सॉरी, फर्स्ट पर्सन में एक और होगा, वी आर अस। ये कौन हो गए हमारे? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन आएगा? यू, ओनली यू, यू, योर, योर्स, ऐसा है कुछ। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, मतलब प्रॉपर नाउन हो, नेम हो, ओके, कुछ भी हो, दे, देम, दियर, ओके, समझना आप इनको। अगर आपके फर्स्ट पर्सन हो, मतलब आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो, सेकंड वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में
फर्स्ट पर्सन हो तो आप उसको चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना आप कि आई, माई, मी, वी, आर, अस, इनको कहेंगे हम फर्स्ट पर्सन और इसको चेंज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कौन कहलाएगा, चीजों को पकड़ना है प्लीज। सेकंड, यू, योर, अस, अगर ऐसा कुछ हो तो आप इसको चेंज करें अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कौन कहलाएगा, राइट। यू, योर, सिर्फ बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। एक ही है कि अगर इस प्रकार से आपको कौन मिले इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपका जो सब्जेक्ट हो, मतलब सेकंड क्लोज का, तो वो ये हो तो उसको चेंज करना है अपन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ओके। और ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं टेंस में कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव ये केस क्या होते हैं। इनके केस है जैसे आई सब्जेक्टिव है, ओके, माई पजेसिव है एंड मी ऑब्जेक्टिव है, मी एंड माइन, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। मतलब अगर हम इनका इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा, राइट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज है। ही, सी, इट, नेम, दे, दियर, देम, इनको आप लिखे नो चेंज, इनको इनमें कोई बदलाव नहीं करना है। जैसे मान लो राम का नाम आ गया, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, ही, सी, इट, ऐसे कुछ आता है तो इनको आप चेंज मत कीजिए। बताओ कितना सिंपल है, वेरी इजी। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बताओ कैसे चेंज करें, ऐसे चेंज करो आप, काफी आसान है। तो एक टेबल क्लियर, सेकंड वाली टेबल अपनी, सारे कॉन्सेप्ट आपको फॉर्म और पर्सन ये चीज समझ में आ गई। बात करते हैं हम एडवर्बियल की, कैसे हम एडवर्बियल बहुत सारे हैं लेकिन कुछ गिने चुने एडवर्बियल है जिनको हम लिख सकते हैं और उनकी मदद से हम देख सकते हैं, क्योंकि जनरली काफी सारी यूजुअली वही सारे एडवर्बियल देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। तो एडवर्बियल वाली टेबल को देखें आप, थर्ड वाली, चेंज इन एडवर्बियल लिख सकता हूँ क्या ऐसा मैं, उसमें लिखना चाहिए था चेंज इन पर्सन, चेंज इन एडवर्बियल। देखो चेंज इन एडवर्बियल कैसे चेंज करेंगे, जैसे अगर मान लो डायरेक्ट में लिखता हूं मैं डायरेक्ट, और यहां लिखता हूं आपका इनडायरेक्ट। तो देखिए डायरेक्ट में अगर यहां पर आ गया आपका नाउ, अगो, yesterday, tomorrow, today, ठीक है, नेक्स्ट, इस प्रकार के एडवर्बियल बहुत सारे हैं। 2 days ago, 2 days before, the last day, ठीक है, बहुत सारे बनते हैं एडवर्बियल। तो उनको कैसे चेंज करते हैं, तो देखो नाउ का आपको क्या करना है, देन, नाउ का कर देना है देन, अगो का करना है आपको बिफोर, यस्टरडे का करना है आपको द प्रीवियस डे, टुमारो को करना है द नेक्स्ट डे, टुडे का करना है आपको टुडे का दैट डे, नेक्स्ट का करना है आपको लास्ट। तो अगर आपको कभी ऐसा है नेक्स्ट डे तो लास्ट डे, राइट। इस प्रकार से और भी बहुत सारे, जैसे आप कर लो दिस को कर लो दैट में चेंज, तो दिस डे या फिर दैट डे, इस प्रकार से दिस का दैट में, दीज का हो जाएगा दोज में। इस प्रकार से काफी सारे एडवर्बियल बनते हैं, और भी एडवर्बियल तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, नो डाउट मिल जाएंगे आपको कहीं भी। तो इस प्रकार से अगर डायरेक्ट में ये इस प्रकार के एडवर्बियल दिए गए हों, जैसे ही वेंट टू मार्केट yesterday, तो हम yesterday को किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। इजी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। कैन आई रिमूव इट?
इसके बाद वाला चेंज है हमारा चेंज इन टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा और भी ध्यान से देखिए आप। चेंज इन टेंस, टेंस में कैसे चेंज करना है और कब करना है वो कंडीशन में यहीं लिख देता हूँ। जब क्या हो, हिंदी में और इंग्लिश में आप समझे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इसको जब ही चेंज करेंगे व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, तभी आपको इस टेबल का यूज करना है। प्लीज कीप इन माइंड, जब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कोमा से बाहर वाला सेंटेंस, वो किस में होना चाहिए आपका? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस बोले तो कि मतलब देखो वहां पर से आ रहा था और से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड। जब वहां पर क्या लिखा हो? सैड। तो इस प्रकार से अगर वहां पर सेड, राम सेड टू मोहन, तो इसको हमने चेंज किया था अकॉर्डिंग टू टेबल। तो देखो कैसे, इस चीज का जरूर ध्यान रखना आप, इसको मिक्स मत कर देना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब इस टेबल का यूज करना है और तब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग टेंस का चेंज करेंगे। तो टेबल बना लीजिए टेंस की, कैसे चेंज करेंगे। यहाँ तो लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट और इधर लिख रहा हूं मैं इनडायरेक्ट। बहुत इजी है, इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपका डायरेक्ट में जो सेंटेंस है वो हुआ प्रेजेंट सिंपल, तो उसका चेंज कीजिए आप पास्ट सिंपल में। सिंपल, ठीक है। ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यू, तो इसको करें आप पास्ट कंटिन्यूस में। अगर ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको आप चेंज कीजिए पास्ट परफेक्ट। अगर ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, किसमें हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो इसको करना है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सिंपल है कि प्रेजेंट को पास्ट में, तो पास्ट में कैसे? प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू को पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। वेरी इजी। नेक्स्ट, अगर पास्ट सिंपल में हो कौन? डायरेक्ट, तो उसको चेंज करना है आपको पास्ट परफेक्ट। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना आप। अब यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि सर अगर प्रेजेंट का हुआ तो कंटिन्यू में चेंज कर दें, चाहे कोई से भी फॉर्म हो, तो उसका उसकी फॉर्म में उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, राइट? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके, पास्ट परफेक्ट, ध्यान देना, नो चेंज। क्या हो जाएगा ये? नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं करना। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन, यहाँ से थोड़ा सा अंडरलाइन कर, ऐसे हैशटैग लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, एंड उसके बाद आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करना आपको। मतलब आपको कितना कम याद रखना है, देखो। तो ये दोनों को सामने मैंने हैशटैग लगा दिया, तो इनको आप चेंज ना करें, राइट? बाकी इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसके बाद टेंस आता है हमारा फ्यूचर सिंपल। वैसे इसको पढ़ा बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि मॉडल के साथ आ जाता है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए फ्यूचर सिंपल। बाकी तो चेंज होते भी नहीं, ओनली फ्यूचर सिंपल होता है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शेल। तो इसको आप चेंज करें ओनली वुड में, विल शेल को चेंज करें वुड में, और एज इट इज रहेगा क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं।
राइट, काफी सिंपल है। एक चीज हमेशा फिर दोबारा से बता रहा हूं कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कोमा के बाहर वाला सेंटेंस, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस वो किस में हो, पास्ट टेंस में बोले तो वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड, क्योंकि से सेड सेड से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें इस टेबल का यूज नहीं करना है। लेकिन आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म बोले तो सेड, तो आपको इस टेबल का यूज करते हुए अपने टेंस को चेंज करना है। इजी है, काफी इजी चीज है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करके देख लें, अगर कोई चीज बाकी रहेगी हो तो आप मुझे बताएं। हाँ, मॉडल्स का कैसे चेंज करेंगे, लुक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। मॉडल्स का देखें, मॉडल्स को कैसे चेंज करेंगे। ओके, जैसे कैन का हो जाएगा कुड, मैं का हो जाएगा माइट, मस्ट, ध्यान रखना मस्ट का हो जाएगा हैड टू, याद रखने वाली चीज, ऊपर वाली चीज को इजीली आप याद कर सकते हो। मस्ट का याद रखना कि मस्ट का चेंज करना है आपको हैड टू में, ठीक है। कैन, मे, मस्ट, ओके। और कैन का कुड हो गया, मे का माइट हो गया, ओके। विल का वुड, आगे वही बात, ओके। अब यहाँ पे शेल का आप शुड मत कर देना, सेल का भी क्या हो जाएगा, वुड, राइट। तो ये सारी चीजें आपके सामने हाँ 5 10 हो गए। तो आप इस प्रकार से इनका चेंज कर सकते हो। और भी चीज, अगर मान लो बहुत सारी बार डायरेक्ट में आपके सामने आ जाए, कुड आ जाए, ओके, माइट आ जाए, हेड टू आ जाए और वुड इधर आ जाए, और तो इनको आप चेंज ना करें, नो चेंज। इनके सामने भी लिखूंगा आपके लिए नो चेंज। तो इसको सामने में हैशटैग लगा देता हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे, हैशटैग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो यही सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर 3 4 टेबल बनाई है, प्लीज आप इनको लर्न करें, याद रखें। और कल की क्लास, मतलब इस क्लास को मैं आज यहीं रोकना विराम दूंगा, और कल की क्लास में हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे उनको कैसे चेंज करें, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।